गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 15वां सर्ग। वन की शोभा देखते हुए हनुमान जी को एक चैत्य प्रसाद मंदिर के पास सीता को दयनीय अवस्था में देखना, पहचानना और प्रसन्न होना। उस अशोक वृक्ष में बैठे हुए हनुमान जी संपूर्ण वन को देखते और सीता को ढूंढते हुए वहाँ की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। वह भूमि कल वृक्ष की लता और वृक्षों के सुशोभित थी। दिव्य गंध दिव्य रस से परिपूर्ण थे। वह सब ओर से सजाई गई थी। मृगों और पशुओं से व्याप्त होकर भूमि नंदवन के समान शोभा पा रही थी। अटकालियों तथा राजभवनों से युक्त थी तथा कोकिल समूह की काकली से कोलाहल जान पड़ती थी। स्वर्णमय उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियां उनकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से आसन और कालीन वहां बिछे हुए थे। अनेकानेक भूमि गिरे वहां शोभा पा रहे थे। सभी ऋतुओं में फल देने वाले फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विदूषित कर रहे थे। खिले हुए अशोकों की शोभा से सूर्योदय की छटा छिटक रही थी। पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक पर बैठे हुए दमकती हुई वाटिका को देखा। वहां के पक्षी उस वाटिका के बारंबार पत्रों और शाखाओं को हीन कर रहे थे। विचित्र वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे से ऊपर तक मानो फूल के बने हुए शुकनाशक आशंका से फूलों के भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए खिले हुए कनरों से तथा सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित भूभाग और प्रभा कारण सब ओर से दीप्त हो रहा था। पूर्णांग श्वेत या कमल या नाग के सर चितवन चंपा बहुवार बहुत से सुंदर पुष्प वाले वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत मोटी थी वहाँ शोभा पा रहे थे। वहाँ सहस्रों अशोक के वृक्ष थे जिनमें कुछ तो स्वर्ण के समान कांतिमान थे, कुछ आग के ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे, कोई कोई काले काजल सी कांति वाले थे। वहाँ अशोक वन देवोदान नंदन के समान आनंददायी, कुंबेर के चैत्ररस वन के समान विचित्र तथा दोनों से बढ़कर अचिंतनीय दिव्य और रमणीय शोभा से संपन्न था। वह पूर्ण रूपी नक्षत्रों से युक्त तथा दूसरे आकाश के समान सुशोभित होता था तथा पुष्प में सैकड़ों रत्नों से विचित्र शोभा पाने वाले पांचों समुद्र के समान जान पड़ता था। सब ऋतुओं को फूल देने वाले मनोरम गंधयुक्त वृक्षों से भरा हुआ, भांति भांति के कलय करने वाला मृगों तथा पक्षियों से सुशोभित वह उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। वह अनेक प्रकार के सुगंध का भार वहन करने वाले दूसरे पवित्र गंध से युक्त मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज गंधमादन के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। उस अशोक वाटिका ने बाना शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा जिसके भीतर 1000 खंभे लगे थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और तपाए हुए सोनों की बेदिया से बनाए गए थे। वह निर्मल प्रसाद अपनी शोभा से दीप्तिमान सा हो रहा था। दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा पैदा करता। बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा सा खींचता हुआ जान पड़ता। वह चैतन्य प्रसाद मंदिर देखने में अनंतर दृष्टि वहाँ एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी तथा बारंबार शिशक रहे थे। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसा निर्मल और कुश दिखाई देती है वैसे ही वो दृष्टिगोचर होती थी। धुलने से स्मृति के आधार पर वो कुछ कुछ पहचाने जाने वाले रूप में सुंदर प्रभा बिखेर रही थी। वह धुएं से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। एक और पीले रंग का पुराने रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। वह मलिन अलंकार सूर होने के कारण कमल से रहित पुष्पकारणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित दुख से संतप्त और सर्वथा छिन्न क्या हो रहे थे। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर अश्रु की धारा बह रही थी। वो शोक और चिंता में मग्न होकर दीन दशा में पड़ी हुई थी और निरंतर दुख में डूबे हुए थे। वो अपने परिजनों का देख नहीं पाते थे। उनकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसों का समूह बैठा रहता था। जैसे कोई मिर्गी अपनी युद्ध से बिछड़कर कुत्ते के झुंड में घिर गई हो, वही दशा उनकी भी हो रही थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली बेनी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वो नारी बादलों के हट जाने पर नीली बन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होते थे। वह सुख भोगने के जोग थी किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। इसके पहले उसे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्र वाले अत्यंत मलिन और छिनकाया अबला का अवलोकन करके युक्ति के कारणों द्वारा हनुमान जी ने अनुमान ने किया कि हो न हो यही सीता है, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला। वो राक्षस जब सीता को हर ले गया होगा उसी दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ होगा, कल्याण में नारी भी वैसे ही रूप में दिखाई देती है। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनके भावें बड़े सुंदर थे। दोनों स्तन मनोहर गोलाकार थे। वह उनके अंग कांति में संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर करते थे। उनका केस काले काले तथा ओष्ठबिंब फलों के समान लाल थे। कटी प्रदेश बहुत सुंदर था। सारे अंग सुडौल सुगठित थे। कमल नयनी सीता कामदेव की प्रेसी रति के समान सुंदरी थी। पूर्ण चंद्रमा के प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थी। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। वह नियम परायणा तापसी के
समान भूमि पर बैठी थी। यद्यपि स्वभाव से भीरु और चिंता के कारण बार बार लंबी सांस खींचते थे। वह भी दूसरों के लिए नागिन के समान भयंकर थे और विस्तृत महान शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रहे थे। धुएं के समूह में मिली हुई अग्नि शिखा के समान दिखाई देती थी। वह संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई रिद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, बिंद युद्ध सिद्धि, कुलसित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कृति के समान जान पड़ती। श्री रामचंद्र जी के सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षस से पीड़ित होकर मृग से नयनी अबला सीता सहाय की बात इधर उधर देख रहे थे। उसका मुख प्रसन्न नहीं था, उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी। नेत्रों की पलकें काली और टेढ़ी दिखाई देती थी। वह बारंबार लंबी सांस खींचती थी। उनके शरीर पर मैल जम गया था। वो दीनता की मूर्ति बनी रहे तथा श्रृंगार और भूषण धारण करने योग्य भी अलंकार सुने थे। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा के प्रभा के समान जान पड़ती थी। अभ्यास न करने से विस्मृत हुई विद्या के समान छीन पड़ी। सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। अलंकार तथा स्नान अलोपेन आदि अंग संस्कार से रहित सीता व्याकरण आदि जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुए वाणी के समान पहचाने नहीं जा रहे थे। हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। उन विशाल लोचना सती साध्वी राजकुमारी को देखकर युक्ति द्वारा उत्पादन करते मन में निश्चय किया, यही सीता है। उन्हीं दिनों से रामचंद्र जी ने विजय कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की, वही आभूषण उस समय उसके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात को लक्ष्य किया। सुंदर बने हुए कुंडल और कुत्ते के दांतों की आकृति वाले त्रिकर्ण नामक कर्णफूल कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित सुगंधित हैं। हाथों में कंगन ऐसे आभूषण थे जिसके मणि और मूंगे जड़े हुए थे। यद्यपि बहुत दिनों से पहने होने के कारण कुछ काले पड़ गए थे, तथापि उनके अंकार प्रकार वैसे ही थे। हनुमान जी ने सोचा, श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी, मेरी समझ में वही आभूषण है। सीता जी ने जो आभूषण वहाँ गिरा दिए, उनको मैं इनके अंगों में नहीं देख रहा। इनके जो आभूषण मार्ग में नहीं गिराए गए हैं, वे ही ये दिखाई देते हैं। इनमें संचय नहीं है। उसी समय बानरों ने पर्वतों पर गिराए हुए सोनमत के समान जो सुंदर पीला वस्त्र पृथ्वी पर पड़े देखे, उत्तम उत्तम बहुमूल्य बजने वाला आभूषण देखें, वह इन्हीं के गिराए हुए थे। यह वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण ये तो बहुत पुराना हो गया है, तथापि इनका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है। यह अभी भी वैसा कांतिमान है जैसा दूसरे वस्त्र था। यह स्वर्ण के समान गौर रंग वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है, जो अदृश्य हो जाने पर भी उनके मन से बिलग नहीं है। यही वह सीता है जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम, इन चार कारणों से संतृप्त होते रहते हैं। एक स्त्री सुख हो गई, यह सोचकर उनके हृदय में करुणा भर आती है। यह हमारे आश्रित थी, इसे सोचकर वो दया से द्रवित हो उठते हैं। मेरी पत्नी ही मुझसे बिछुड़ गई, इसके विचार करके वो शोक से व्याकुल हो उठते हैं, तथा मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं रही। ऐसे भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगी। जैसा अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का था तथा जैसा मनोहर रूप उन्होंने अंग प्रत्यंग सुघड़ता इन देवी सीता का है, इन्हें इसे देखते हुए कजराते नेत्र वाले सीता इन्हीं के जोगे पत्नी है। इस देवी का मन श्री रघुनाथ जी में और रघुनाथ जी का मन इनमें लगा है, इसलिए वे ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित हैं। इनके मुहूर्त मात्र में जीवन में यही कारण है। इनके बिछुड़ जाने पर भगवान श्री राम जो अपने शरीर का धारण किए हैं, शोक से शिथिल नहीं हो जाते। यह उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। इसी प्रकार उस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान बहुत प्रसन्न हुए। मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसे सती साध्वी पत्नी रूप में पाने के लिए उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के सुंदरकांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ।